कहते हैं अगर कोई एंटरटेनमेंट मीडिया तुम्हें शॉक कर दे, थ्रिल दे या डरा दे तो वो तुम्हारे अंदर एक छोटा सा कमरा बना लेता है जिसमें उस फीलिंग की मेमोरीज होती हैं। पर दूसरी तरफ अगर कोई मीडिया तुम्हें रुला दे या फिर यूं कहूं कि फूट फूट के रुला दे तो वो तुम्हारे अंदर एक स्कार बना लेता है। तुम नहीं चाहते उसे बार बार देखना या फील करना, बट वो इतना ज्यादा अच्छा एंड ब्यूटीफुल है कि तुम अपने आप को रोक नहीं पाते। तुम हर बार जाते हो और हर बार उस छोटे से दर्द को दोबारा फील करते हो, नॉट बिकॉज यू लाइक द पेन बट बिकॉज यू लव द फीलिंग एंड द कोजीनेस ऑफ इट। एंड आई थिंक पिछले एक महीने से ये चोट मुझे दी है योर लाइन अप्रैल ने। और इस शो के इतना ब्यूटीफुल, हजार्डस एंड दर्दनाक होने के बावजूद मैं पिछले एक महीने से हर एक दिन इसके म्यूजिक पीसेस, ओएसटी एंड सीन्स रिविजिट कर रहा हूं और इसी फीलिंग को हमेशा याद रखने के लिए ये है मेरा ट्रिब्यूट टू योर लाइन अप्रैल। अब जस्ट टू गिव यू अ बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आई एम 19 और आज तक किसी भी मीडिया को देखकर मैं रोया नहीं हूं। एंड आई वॉज समवेयर लुकिंग फॉर दैट वन थिंग जो मुझे ये फीलिंग प्रोवाइड कर सके। एंड आई वुड से इस एनिमे ने ये फीलिंग देने के साथ साथ एक अलग तरीके का दर्द छोड़ दिया जो अगर आपने ये एनिमे नहीं देखा है तो समझाना बहुत मुश्किल होगा। बट आफ्टर द एंड ऑफ द वीडियो अगर मैंने आप में से किसी एक को भी ये एनिमे देखने को मजबूर किया तो आई थिंक दिस वीडियो इज अ सक्सेस। योर लाइन अप्रैल इज अ पीस ऑफ आर्ट जो किसी भी चीज का सहारा नहीं लेती अपने आप को बेचने के लिए, जैसे कि बाकी एनिमेज में एक्शन ले लो या लव स्टोरी ले लो एटसेट्रा एटसेट्रा। हाँ, इसमें भी लव स्टोरी है बट वो इतने ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो होती है कि आप उस चीज को रियलाइज भी नहीं कर पाते। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट अ हाई स्कूलर कोसे एंड कैसे उसके मॉम के डेथ के बाद से उसने पियानो बजाना छोड़ दिया है, बट कैसे काओरी के आने के बाद चीजें चेंज होती हैं। वो अपने पास्ट से लड़ता है, अपने प्रेजेंट को एम्ब्रेस करता है एंड एज ऑलवेज कैसे वो काओरी को पसंद करने लग जाता है। बट इस एनिमे का मैजिक इसकी स्टोरी से कहीं ज्यादा इसकी प्रेजेंटेशन में, मतलब कि द म्यूजिक दैट हैव बीन क्रिएटेड जो इसकी स्टोरी को जिंदा कर सके वो आपको उस हिस्से पे जाके लगता है जो आपने शायद कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। द एनिमेशन दैट हैव बीन यूज्ड जो इतने सुंदर तरीके से स्टार्स एंड द स्काई को यूज करा गया है, द वॉइस एक्टिंग, द डायलॉग्स दैट हैव बीन रिटन, द कैरेक्टर्स, देयर बॉन्ड, देयर बैंटर, ईच एंड एवरीथिंग विल सक यू इनसाइड द वर्ल्ड ऑफ दिस एनिमे। मतलब कि इट्स सो ब्यूटीफुल when the last performance is going on, when Kosei and Kaori are riding on the bicycle, when we get introduced to Kaori. One thing that I really loved is कि this anime shows you very clearly from the start कि there is something wrong with Kaori. अब मैं स्पॉयलर्स दूंगा थोड़ा सा, बट हमें स्टार्टिंग से ही बहुत सारे हिंट्स मिल जाते हैं कि वी आर श्योर कि काउरी विल बी डेड, बट दैट इज नॉट समथिंग जो आपको इमोशनल करेगा। इट्स समथिंग जो कि इसके टाइटल में ही छुपा हुआ है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ये एनिमे पूरा ही डिप्रेसिंग एंड इमोशनल है। इट्स ऑल्सो मोटिवेशनल, फन एंड कम्पिटिटिव एट टाइम्स जो कि आपका एक्सपीरियंस और ज्यादा एनहांस करता है। अनदर एस्पेक्ट जो कि बहुत ही बढ़िया है वो जिस तरह से इन्होंने म्यूजिकल पीसेस को चूज करा है। ऑनेस्टली इस एनिमे के बाद मैंने क्लासिकल म्यूजिक सुनना शुरू कर दिया था एंड इट रियली ओपनड अ न्यू जॉनर फॉर मी टू एक्सप्लोर। अब देखो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस एनिमे के लास्ट 2 एपिसोड्स में आप रोने वाले हो, आपके आंसू रुकेंगे नहीं एंड यू विल क्राई और वीप। और एंड होने के बाद मैं इस चीज की भी गारंटी देता हूँ दैट यू विल कीप कमिंग बैक ऑन यूट्यूब टू रिविजिट द ओएसटी, म्यूजिक एंड सीन्स and you will cry again. That is what the magic of Your Line April is. अब तो लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि हम हर अप्रैल इस एनिमे को देखते हैं और हमारा हर अप्रैल आंसुओं के साथ शुरू होता है। But I honestly think that I will never be able to watch this anime again, क्योंकि I know मैं उस फीलिंग को वापस एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाऊंगा। So this was my love letter to Your Line April, and yes, it was one of the best anime I ever watched and will stay like this for my entire life.